नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। बच्चों, आज की क्लास में हम 1.1 के सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में मैंने बच्चों आपको वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा दे दिया था। एलसीएम एचसीएफ के बारे में बता दिया था। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगा बता दी थी। आज बच्चों हम उसके आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये बच्चों जो एक्सरसाइज है काफी आसान है, बस आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो पहले बच्चों हम 140 के निकालते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बच्चों 140 2 से भाग करोगे बच्चों 70, 2 से भाग करोगे 35, 35 को बच्चों 5 से 7, 7 को 7 से 1। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे बच्चों, दो कितनी बार है बच्चों? 2 बार। तो 2 की पावर 2। और क्या है बच्चों? 5। और क्या है बच्चों? 7। एक नहीं बच्चों, एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये हो गया बच्चों आपका पहला। इसी प्रकार बच्चों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 156 के बच्चों। 156 को बच्चों आप 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया बच्चों 7 और ये 8। फिर 2 से भाग करेंगे बच्चों 39। फिर 3 से भाग करेंगे बच्चों 13। फिर 13 से भाग करेंगे बच्चों 1। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड है बच्चों, दो कितनी बार है बच्चों? 2 बार। तो 2 की पावर 2। और फिर क्या? 3 और 13। ये भी हो गया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, थर्ड पे। ये सेकंड था बच्चों और अब ये आपका थर्ड। थर्ड क्या बच्चों? 3825। क्या है बच्चों? 3825। 3825 बच्चों, सबसे पहले तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। ये आ गया भाई 12, ये आ गया आपका 7 और ये 5। फिर कितने से डिवाइड हो जाएगा बच्चों? फिर 3 से हो जाएगा। ये 4, ये 2 और बच्चों ये 5। अब बच्चों ये 5 से डिवाइड होगा बच्चों 8। फिर बच्चों ये 5 से 17 और ये फिर 17 से बच्चों 1। 3825 के अगर आप गुणनखंड लिखेंगे बच्चों तो 3 की पावर बच्चों 2, 5 की पावर 2 और 17। क्लियर है भाई? अगला क्या है बच्चों? 5005। अगला क्या है बच्चों? 5005। पहले का चौथा पार्ट बच्चों 5005। 5005 बच्चों इससे डिवाइड होगा बच्चों। हम पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 1001। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो बच्चों तो ये आ जाएगा बच्चों 1 4 3। बच्चों 11 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा भैया आपके पास 1 3 13। फिर 13 से डिवाइड कर दो 1। तो बच्चों 5005 के जो उभयनिष्ठ आपको गुणनखंड मिलेंगे, एक बार चेक कर लेते भाई। 5 ये 7 से डिवाइड हुआ 1, कैरी 3 4। ठीक है, ठीक है बच्चों।
तो ये आ गया बच्चों आपको 5 × 7 × 11 × 13। क्लियर है बच्चों। अगला एक और क्वेश्चन रहता है इसमें 7429, 7429 पांचवा पार्ट, 7400। बच्चों पहले इसको आप 17 से डिवाइड कर दें। 7429 को जब आप इसको 17 से डिवाइड करते हैं तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास 437। 437 को बच्चों आप 19 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 23। और फिर 23 को बच्चों 23 से डिवाइड कर दें, तो 7429 के जो गुणनखंड आएंगे बच्चों वो क्या आएंगे, 17 × 19 × 23। तो इस तरीके से बच्चों आपके पहले क्वेश्चन में 5 भाग थे और वो 5 भाग बच्चों हमने कर लिए। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन बच्चों एचसीएफ और एलसीएम की बात हो रही है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच भी करनी है। जांच क्या बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो बच्चों 26 और 91 के आप यूज कर रहे हैं भाई, 26 और 91। तो बच्चों 26 को आप क्या लिखेंगे बच्चों, 2 से भाग करेंगे 13 और 13 को 13 से भाग 1। इसी प्रकार बच्चों 91 7 से भाग करेंगे बच्चों 13 और 13 को 13 से 1। तो 26 को बच्चों आप क्या लिखेंगे, 2 गुणे में 13। 91 को क्या लिखेंगे बच्चों, 2 है इसमें नहीं, तो 2 की पावर 0। ठीक है क्या, फिर क्या बच्चों 7, 7 यहाँ ऊपर है नहीं है बच्चों, तो 7 की पावर 0। और क्या बच्चों 13। तो जब एचसीएफ निकालेंगे 26 का और 91 का, तो आप सभी गुणनखंड लिख दो, 2 है 7 है और 13 है, 2 है 7 है और 13 है। अब इनकी न्यूनतम पावर, न्यूनतम पावर 2 की न्यूनतम पावर बच्चों यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, तो न्यूनतम पावर 0। 7 की पावर बच्चों यहाँ 1 है, यहाँ पे 0, तो 0। 13 की यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया। क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होगा बच्चों, 1 होगा। तो बच्चों 1 × 1 × 13 कितना आ गया बच्चों, 13। अब बात करते हैं बच्चों एलसीएम की। एलसीएम की बच्चों किसका, 26 का और 91 का। सभी अभाज्य गुणनखंड लिख दो, क्या 2 7 और 13, 2 7 और 13। अब इनकी अधिकतम पावर देख लो, 2 की अधिकतम पावर 1, 7 की अधिकतम पावर 1, 13 की अधिकतम पावर 1। सबके बच्चों पावर 1 है अधिकतम। 7 दूनी 14 और 13 कितना आ गया बच्चों, 182। एलसीएम गुणे एचसीएफ संख्याओं का गुणनफल।
संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम कितना आया बच्चों 182, एचसीएफ कितना है बच्चों 13, संख्या कितनी है 26 और 91। भाई 182 और 13 का आप गुणा कर दो, वही गुणा आपका 26 और 91 का है। ठीक है बच्चों, तो आप जब इसको गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2366, 2366। अगर ये क्या है दोनों इक्वल आते हैं आपके, तो आपने क्वेश्चनों को हल सही किया है। क्लियर है भाई ये बात? क्लियर है भाई? अब इसका अगला पार्ट कौन सा बच्चों 510 और 92। अगला पार्ट कौन सा बच्चों 510 और 92। सेकंड पार्ट बच्चों 510 और 92। 510 को कैसे करोगे भाई, ये रहा आपके पास, दो से भाग करोगे 255, 3 से भाग करोगे 8 और ये 5, 5 से भाग करोगे 17, 17 को 17 से भाग करोगे 1, 92 को इसी प्रकार बच्चों 92 को 2 से भाग करोगे 46, 2 से भाग करोगे 23, 23 को 23 से भाग कर दोगे 1। तो बच्चों 510 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो आपके पास क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 को क्या बच्चों 2 की पावर 2, 3 नहीं है तो 3 की पावर 0, 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, 17 नहीं है तो 17 की पावर 0, और गुणे में 23, और 23 ऊपर नहीं है तो 23 की पावर ऊपर 0। अब बच्चों एचसीएफ 92 का 510 का कोमा 92 का, सभी उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख दो। क्या 2, 3, 5, 17 और 23 लिख दिए भाई। अब इनकी न्यूनतम पावर, 2 की न्यूनतम पावर बच्चों 1, 3 की न्यूनतम पावर 0, 5 की न्यूनतम पावर 0, 17 की न्यूनतम पावर 0, 23 की न्यूनतम पावर 0। तो बच्चों 2 गुणे 3 कितना आ गया 6, 5 की पावर 0 1, 17 की पावर 0 1, 23 की पावर 0 1, कितना आ गया बच्चों 6। याद रखना किसी की भी पावर 0 होती है, चाहे वो 5 की 0 हो, चाहे वो 17 की पावर 0 हो, या 23 की पावर 0, वो किसके बराबर होंगे बच्चों 1 के। ये आ गया बच्चों आपका एचसीएफ। बात करते हैं एलसीएम की भाई। एलसीएम 510 का और 92 का, फिर सभी गुणनखंड लिख दो। 2, 3, 5, 17 और 23। अब सबसे अधिक घात वाले, 2 की अधिक घात कितनी है इन दोनों बच्चों 2, 3 की अधिक घात कितनी है बच्चों 1, 5 की अधिक घात कितनी है 1, 17 की अधिक घात कितनी है 1, 23 की अधिक घात कितनी है 1। तो बच्चों 2 की पावर 2 4, 3 गुणे 5 17 गुणे 23, 4 गुणे 5 बच्चों 60, सॉरी 4 गुणे 15 60 और 23, 17 का गुणा बच्चों 6 से, तो 102 और 1 0, 1020, 1020 का गुणा बच्चों 23 के साथ, 23,460। क्लियर है भाई? अब आपको ये जांच करनी है कि ये सही है कि नहीं है।
तो इसके लिए क्या है बच्चों, आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या भाई, ये एलसीएम गुणे संख्या एक गुणे संख्या दो। एलसीएम कितना है? एलसीएम है 23,460। एचसीएफ कितना है बच्चों? 6। संख्या एक कितनी है? 510। संख्या दो कितनी है? 92। इन सबका गुणा कर दो बच्चों। बच्चों ये तो गुणा गलत आ रहा है, कहाँ गलती होगी भाई? अच्छा बच्चों, 3 की पावर तो 0 है। 3 की पावर क्या है बच्चों? 0 है, तो ये तो ठीक है। पर यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। तो आपका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ गया बच्चों? 2 आएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर एचसीएफ आपका बच्चों 2 आ रहा है। तो गुणा कर दो भाई, 0, 2, 8, 1, 9 और 46। 46,920। क्लियर है भाई? 46,920। यहाँ पे 3 की पावर है भाई जी। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। 336 और 54। 336 और 54। अगला क्वेश्चन कौन सा भाई? 336 और 54। तीसरा क्वेश्चन भाई, 336 और 54। 336 के फैक्टर कर लो बच्चों। दो से डिवाइड कर दो बच्चों, 1, 6, 8। फिर दो से डिवाइड कर दो, 8, 4। फिर दो से डिवाइड कर दो, 4, 2। फिर दो से डिवाइड कर दो, 21। फिर 3 से डिवाइड कर दो बच्चों, 7। 7 जो डिवाइड होगा बच्चों, 1। इसी प्रकार बच्चों 54। 54 बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगा 27। 27 3 से डिवाइड हो जाएगा 9। 9 3 से डिवाइड होगा 3, और 3 3 से डिवाइड हो गया बच्चों 1। अब बच्चों 336 के जो फैक्टर हैं, 2 की पावर बच्चों 4, 3 और 7। 54 के बच्चों 2 और 3 की पावर 3। 7 नहीं है तो 7 की पावर बच्चों क्या? 0। तो जब एचसीएफ निकालोगे आप, 2 की पावर क्या? 1। 3 की पावर बच्चों क्या? 1। और 7 की पावर क्या बच्चों? 0। भाई मिनिमम पावर लेनी है ना, तो 2 की पावर 4 है, यहाँ 1 है तो 1। 3 की पावर 1 है, 3 है तो 3 की पावर 1। 7 की पावर क्या बच्चों? 0। तो 2 गुणे 3 6, और 7 की पावर 1 1। 7 की पावर 0 1, और ये कितना आ गया बच्चों? 6। इसी प्रकार एलसीएम भाई,
इसी प्रकार एलसीएम 336 का और 54 का। 336 में कॉमन देखो बच्चों, सारे गुणनखंड लिख दो, 2, 3 और 7। अधिकतम पावर चलेगी भाई। हम 2 की अधिकतम पावर 4 है, 3 की अधिकतम पावर 3 है और 7 की अधिकतम पावर 1 है। 2 की पावर 4 का मतलब बच्चों 16, 3 की पावर 3 का मतलब 27 और गुणे में बच्चों 7। ठीक है बच्चों, तो 16 गुणे में 27 और गुणे में बच्चों क्या 7। अगर इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये होगा बच्चों आपके पास 3024। अब बात करते भाई जांच की। अब क्या बात करते भाई जांच की। ये लो भाई, जांच में क्या है भाई, एलसीएम गुणे एचसीएफ, दो संख्या का गुणनफल, संख्या 1 गुणे संख्या 2। एलसीएम है 3024, एचसीएफ है बच्चों 6, संख्या 1 है 336 और संख्या 2 है 54। 336 और बच्चों जब आप 54 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, 18,144। ये भी बच्चों 18,144 और ये भी 18,144। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो गया। आते हैं बच्चों 3rd क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं बच्चों, 3rd क्वेश्चन पे। 12, 15 और 21, 12, 15 और बच्चों क्या 21। 12 के गुणनखंड करेंगे बच्चों आप, 12 के गुणनखंड करेंगे आप, पंद्रह के करेंगे, और 21 के। बारह को क्या लिख सकते हैं बच्चों, दो की पावर 2 और 3। 15 को बच्चों क्या 2 नहीं है इसमें, तो 2 की पावर 0, 3 और बच्चों 5। 5 ऊपर नहीं है तो बच्चों 5 की पावर इसमें भी 0। ठीक है भाई। ऐसे ही भाई 21, 21 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 नहीं है तो 0, फिर 3 की पावर 1, 7 5 नहीं तो 5 की पावर 0 और 7। 7 ऊपर नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे 7 की पावर 0 और यहाँ पे भी 7 की पावर 0। अब बात करते हैं बच्चों एचसीएफ की। एचसीएफ की, एचसीएफ किस किस का बच्चों, 12 का, 15 का और 21 का। सभी उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख दो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब न्यूनतम पावर, 2 की न्यूनतम पावर 0 है, 3 की न्यूनतम पावर बच्चों 1 है, 5 की न्यूनतम पावर 0 है, 7 की न्यूनतम पावर 0 है। तो बच्चों जो भी 0 है वो क्या है 1 है। 1, 3, 5 की पावर 0, 1 और 1। तो आपका जो एचसीएफ आ गया बच्चों वो कितना होगा, 3 होगा।
बात करते हैं एलसीएम की। बात करते हैं बच्चों एलसीएम की। एलसीएम एलसीएम किसका बच्चों? 12, 15 और 21 का। तो इसमें भाई सारे अभाज्य गुणनखंड लिख दो पहले के जैसे ही। कौन कौन से? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अधिकतम पावर, 2 की अधिकतम पावर कितनी है बच्चों? 2। 3 की अधिकतम पावर कितनी है बच्चों? 1। 5 की अधिकतम पावर कितनी है? 1। 7 की अधिकतम पावर 1। तो 2 की पावर 2 बच्चों 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 4 तिया 12 गुणे में 5 गुणे में 7। 8 गुणे में 7 420। क्लियर है भाई बच्चों? ये आ गया। सेकेंड पार्ट में बच्चों 17, 23 और 29 दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है बच्चों? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 भाई। सत्रह, 23 और 29। अगर फैक्टर करने जाओगे भाई 17 का, 23 का, 29 का। 17 बच्चों 17 से डिवाइड हो जाएगा 1। 23 बच्चों 23 से डिवाइड हो जाएगा 1। 29 बच्चों 29 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 1। तो 17 के जब गुणनखंड लिखोगे तो बच्चों क्या? 17। जब 23 के लिखोगे तो बच्चों 17 नहीं है तो 17 की पावर 0 और 23 ऊपर नहीं है तो 23 की पावर बच्चों यहाँ पे क्या? 0। जब 29 लिखोगे तो 17 की पावर भी 0 और 23 की पावर भी 0 और 29। अब 29 ऊपर नहीं है तो 29 की पावर यहाँ पे 0 और यहाँ पर 29 की पावर 0। अब बच्चों क्या? एचसीएफ। एचसीएफ 17 का, 23 का और 29 का सभी गुणनखंड लिख दो। 17 है, 23 है और 29 है। अब मिनिमम पावर 17 की मिनिमम पावर 0, 23 की मिनिमम पावर 0 और 29 की मिनिमम पावर 0। और किसी की पावर 0 क्या होती है बच्चों? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया बच्चों? एचसीएफ 1 आ गया। बात करते हैं एलसीएम की। बात किसकी करते हैं बच्चों? एलसीएम की। एलसीएम किसका? 17 का, 23 का और 29 का। 17 का, 23 का और 29 का। सभी अभाज्य गुणनखंड लिख दो। 17, 23 और 29। अब इनकी मैक्सिमम पावर लिखेंगे भाई हम। इनकी क्या है? मैक्सिमम। 17 की मैक्सिमम पावर 1, 23 की मैक्सिमम पावर 1, 29 की मैक्सिमम पावर 1। और फिर जब पावर लिख देंगे आप तो इनको आप गुणा कर देंगे। सबकी मैक्सिमम पावर 1, 1 और 1 गुणा कर दो भाई। 17, 23 और 29 को गुणा 11,339। 11,339। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन भाई। सॉरी, एक क्वेश्चन और रहता है इसका। कौन सा भाई? 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। 8, 9 और 25।
8, 9 और 25। बच्चों इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। 8 के अगर आप फैक्टर करेंगे भाई, 8 के यदि आप फैक्टर करते हैं, आठ के यदि आप फैक्टर करते हैं तो कितने से डिवाइड होगा? 2 से 4, 2 से डिवाइड होगा कितना? 2, 2 से डिवाइड होगा कितना? 1। और 9 को अगर आप भाग करते हैं, 9 को यदि आप भाग करते हैं तो 9 कितने से डिवाइड होगा बच्चों? 3 से। 3 और फिर 3 डिवाइड हो जाएगा कितना? 1। इसी प्रकार 25 को जब आप भाग करने जाएंगे, 25 को जब आप भाग करने जाएंगे, 5 से भाग हो जाएगा बच्चों 5, फिर 5 से भाग हो जाएगा क्या? 1। तो आप भाई क्या 8 के अगर फैक्टर लिखेंगे तो 2 कितनी बार है? 1, 2 और 3, तो 2 की पावर क्या भाई? 3। 9 को अगर लिखेंगे तो 9 को क्या लिखेंगे? 2 नहीं है तो 2 की पावर, इसमें 2 तो है नहीं, तो 2 की पावर 0। और 3 कितनी बार है? 1, 2, तो 3 की पावर 2। यहाँ पे ऊपर 3 है नहीं है तो 3 की पावर 0। अगले वाले में 25 में, 25 में क्या 2 है? नहीं है तो 2 की पावर क्या? 0। क्या 3 है? नहीं है तो 3 की पावर क्या? 0। 5, 5 कितनी बार है बच्चों? 2 बार। क्या 5 ऊपर है? नहीं तो 5 की पावर, इससे ऊपर वाले में नहीं तो 5 की पावर 0। अब जब आप एचसीएफ निकालेंगे इसका, किसका? 3 नंबरों का एचसीएफ, 8 का, 9 का और 25 का। 8 का, 9 का और 25 का। तो जो भी गुणनखंड है वो सारे क्या हो जाए? लिख दो। कौन कौन सा गुणनखंड है? 2 है, 3 है और 5 है। 2 है, 3 है और इनकी न्यूनतम पावर, 2 की भाई न्यूनतम पावर कितनी है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे, तो 2 की न्यूनतम पावर कितनी हो गई? 0। 3 की न्यूनतम पावर कितनी हो गई भाई? 3 की न्यूनतम, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, तो छोटी पावर क्या हुई? 0। 5 की न्यूनतम पावर कितनी हो गई? 0। और कोई भी संख्या यदि उसकी घात या पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो भाई 2 की पावर 0 ये भी 1, 3 की पावर 0 ये भी 1, 5 की पावर 0 ये भी 1, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। बात करते हैं एलसीएम की। बात किसकी करते हैं भाई? एलसीएम की। एलसीएम किसका? एलसीएम 8, 9 और 25। एलसीएम क्या भाई? 8, 9 और 25। 8 का क्या भाई? फिर सारे अभाज्य गुणनखंड लिख दो। अभाज्य गुणनखंड क्या है आपके पास? 2, 3 और 5। अधिकतम पावर लिखोगे अब। 2 की अधिकतम पावर कितनी है? 3। 3 की अधिकतम पावर कितनी है? 2। 5 की अधिकतम पावर कितनी है? 2। तो 2 की अधिकतम पावर 3 है, 3 की अधिकतम पावर 2 है, 5 की अधिकतम पावर 2 है। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या होता है भाई? 8। 3 की अधिकतम पावर 2 का मतलब क्या होता है? 9। और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 25। 8 का गुणा 25 से करो भाई। 8 का गुणा 25 से क्या? 200। और 200 का गुणा 9 से 1800। ये आ गया क्या भाई आपका? 1800। एक तरीका और है, जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपको एलसीएम एचसीएफ दूसरे तरीके से निकालना है, सूत्र के द्वारा। ऐसा आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, पर एक तरीका और है, इधर ध्यान दो अंकुश भाई। एचसीएफ, एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितने का? 306 का और 600
कितना है 9। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है 9 है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है एलसीएम। किस किस का एलसीएम निकालना है 306 का और 657 का। ये क्या है आपको निकालना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम किसके बराबर होता है संख्या 1 गुणे संख्या 2। एचसीएफ गुणे एलसीएम किसके बराबर होता है बच्चों संख्या 1 गुणे में संख्या 2। भाई एचसीएफ आपको दिया हुआ है बच्चों कितना 9। एलसीएम आपको क्या है निकालना है। संख्या 1 कितनी है 306। संख्या 2 कितनी है 657। 9 इधर गुणे में, जो चीज इधर गुणे में होती है इधर जाएगी तो क्या भाई भाग में। तो भाई एलसीएम बराबर किसके बराबर आ गया 306 गुणे में 657 बटे में 9। 306 को भाग कर दे 9 से तो क्या भाई 34 गुणे 657। 34 का गुणा भाई 657 से कर दो कितना 22,338। अगर मैंने इनका गुणा किया तो मेरे पास क्या आ गया 22,338। ये क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा किसका इन दोनों नंबर का। तो इसमें हमने कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाया। क्या फैक्टर करे नहीं करे ना। तो विदाउट फैक्टर अगर आपको दो नंबरों का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ दिया हुआ है तो कौन सा मेथड लगा सकते हैं आप एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर संख्या 1 गुणे संख्या 2। अब ध्यान दो भाई यहां पे क्वेश्चन सही बच्चे थोड़ा ध्यान दें। भाई जांच करनी है। क्या जांच करनी है 6 की पावर n क्या 0 पे समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। बताओ भाई बताओ शून्य पे कौन कौन सा नंबर समाप्त होता है 10 शून्य पे समाप्त होता है 20 शून्य पे समाप्त होता है 30 शून्य पे समाप्त होता है 50 शून्य पे समाप्त होता है 100 शून्य पे। पर जितने भी नंबर आपके शून्य पे समाप्त हुए अगर उसके फैक्टर करोगे तो देखो उसमें 2 और 5 जरूर आएगा। 10 को भाग कर दो 2 से भाग होगा और 5 से ही भाग होगा। 20 को देखो 20 2 से भी भाग होगा और 5 से ही भाग होगा। या 50 कितने से भाग होगा 2 से भी भाग होगा और या 100 2 से ही भाग होगा और मतलब संख्या शून्य पर वही समाप्त होगी जो कितने से भाग होगी 2 से और 5 से। अगर 2 और 5 से अगर भाग नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा शून्य पे समाप्त। भाग होने का मतलब क्या है उसके गुणनखंड है। भाग होने का क्या मतलब है उसके गुणनखंड। तो नोट में यहां पे आप लिख लेंगे क्या शून्य पर वही संख्या समाप्त होगी शून्य पर वही संख्या समाप्त होगी जिसके गुणनखंड 2 और 'अवश्य होंगे। आगे बात समझ में। तो कह रहा है 6 की पावर n क्या शून्य पे समाप्त हो सकती है। n क्या है भाई नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। तो n का मान 1 2 3 4 5 6 7 ये कुछ भी हो सकता है भाई।
1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, कुछ भी हो सकता है। अब भाई 6 की पावर n है, 6 की पावर n को मेरे भाई क्या लिख सकते हो, 2 गुणे में 3, हाँ 2 गुणे में, इसका मतलब क्या, 2 की पावर n और 3 की पावर n। n का मान जब आप 1 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 गुणे में 3, यही आएगा ना। n का मान जब 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। इसमें क्या कहीं 5 आएगा, नहीं। 6 की पावर n में n के किसी भी मान, n के किसी भी मान के लिए, 6 की पावर n में n के किसी भी मान के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका 5 अभाज्य गुणनखंड आना संभव नहीं है। अतः ये 5 पर समाप्त, अतः ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। कोई सही मान आप रख लो, ये 0 पे क्या है, समाप्त नहीं होगी। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई। आप सभी लोगों को क्या पता है, भाज्य क्या पता है भाई, भाज्य किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, एक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है। जैसे क्या भाई, 10, 10 1 से भी भाग होगी, 2 से भी होगी, 5 से भी होगी और 10, तो अभाज्य क्या नाम है, भाज्य संख्या हो गई। तो भाई ये नंबर दिया है आपको, कौन सा नंबर दिया है, 7 गुणे में 11 गुणे में 13 और प्लस में 13 पूछा है, क्या ये भाज्य संख्या है। तो भाई हम कैसे बताएं, पहले मुझे नंबर पता होना चाहिए ना कि कौन सा नंबर है। तो भाई इसमें दोनों में कॉमन देखो क्या है, इसमें कॉमन देखो, यहाँ पे भी भाई 13 है और यहाँ पे भी भाई, तो 13 कॉमन लिया आपने, 7 गुणे 11, 13 की जगह अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, फिर किस चीज का निशान, प्लस का, और फिर क्या बचेगा, 1। बोर्ड मास सभी को याद है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे भाई। 13, 7 गुणे 11 भाई 77, 1 से भी गुणा हुआ तो भी 77, प्लस में 1, 13 गुणे में क्या भाई, अब ये कोई भी नंबर आए, 13 गुणे में 78, कोई भी नंबर आए वो 13 से भाग होगा, 1 से भाग होगा, 78 से भाग होगा, तो ये संख्या क्या होगी, कैसी होगी भाई, ये संख्या भाज्य होगी, कंपोजिट होगी। गुणा कर दिए तो क्या, 1014, ये भाज्य संख्या है। क्यों, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि 2 से अधिक फैक्टर है, गुणनखंड है, 2 से लाइट भी यार बंद हो के मानेगा क्या, नहीं आएगी क्या भाई लाइट। चलो अगला क्वेश्चन भाई, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसके बगल में ऐसा ही क्वेश्चन सेम है भाई। हाँ भाई, क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5। ठीक है भाई, इसमें कॉमन देखो क्या दिख रहा है आप लोगों को, कॉमन 5 दिख रहा है भाई सभी को। तो भाई, भाई 2 कहाँ दिख रहा है तेरे को, 2 उधर भी तो होना चाहिए प्लस के,
प्लस के उधर तो 2 नहीं है ना, 5 है ना। ये सोच रहा है कि या इसी में से कॉमन ले ले, इसमें से भी, पर भाई प्लस के उधर भी होना चाहिए। तो बस जब आपने 5 कॉमन लिया तो 7 6, 5 की जगह क्या, 1 4, तो भाई क्या 5 कॉमन लिया तो 7, तो भाई आपने क्या कॉमन क्या ले लिया, 5, तो 7 की जगह 7, 6 की जगह 6, 5 की जगह क्या भाई 1, 4 की जगह 4, और 3 की जगह 3, और 2 की जगह, और 1 की जगह 1, प्लस और 5 की जगह क्या भाई। फिर बोर्ड मार्क्स याद है आप लोगों को भाई, अंदर वाली संख्या मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्या 7 गुणे 6 42, 1 गुणे 4 4, 4 गुणे 3 12, 12 गुणे 2 24, 24 गुणे 1 24। हाँ भाई 42 और 24 का गुणा भाई 1008, कितना भाई 1008, और प्लस में 1, क्या हो गया भाई 1000, अगर गुणा कर दिया तो 5045, 5000, अब ये 5045 5 से भी भाग होगा, 1009 से भी भाग होगा, 1 से भी भाग होगा, 5045 से तो होगा ही। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, और 2 से ज्यादा हो गए तो ये भी क्या है, ये भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। क्लियर है भाई ये बात। हाँ अब एक क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कोई खेल का मैदान है और कैसा है एक वृत्ताकार पथ है, खेल का मैदान और कैसा है वृत्ताकार पथ, ये हो गया भाई वृत्ताकार पथ हो गया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कितने मिनट लगाती है, 18 मिनट। भाई हम माना यहां कहीं सोनिया है, ये पॉइंट पे सोनिया कितने चक्कर लगा, कितने मिनट में चक्कर लगाती है, ठीक है भाई। और रवि इसका चक्कर कितनी देर में लगा देता है, 12 मिनट में। रवि कितनी देर में लगा रहा है भाई, 12 मिनट में। क्लियर है भाई। सोनिया 18 मिनट में, रवि 12 मिनट। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान, ए पॉइंट, दोनों क्या है एक ही स्थान, ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। कितने समय बाद ये पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे। एक बात भाई, सबसे पहले एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, ये बात हमें पता होनी चाहिए। भाई देख, एलसीएम जब भी आएगा इन दोनों नंबर में से बड़े वाले नंबर के बराबर या उससे अधिक। एलसीएम जो आएगा, ये जो 2 नंबर दे रखे हैं, जो 2 नंबर दे रखे हैं उससे बड़ा एलसीएम निकाले हो ना भाई। एलसीएम क्या आता है, जो बड़ा वाला नंबर रहता है उसके बराबर आ जाता है या उससे ज्यादा आता है, छोटे वाले नंबर तो नहीं आता ना। तो भाई जब सोनिया और रवि क्या नाम है चलना शुरू हुई, ठीक है भाई, माना सोनिया ये क्या नाम है, सोनिया, रवि यहां पहुंचा, सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा रही है ना। रवि जब यहां पहुंचेगा तो सोनिया कहां होगी, यहां, ठीक है भाई। रवि जब यहां पहुंचेगा तब सोनिया कहां होगी, भाई स्लो चल रही है ना सोनिया। हाँ जब रवि 12 मिनट में यहां कंप्लीट कर लेगा तो सोनिया 12 मिनट में कहा, यहां कहीं होगी। 12 मिनट तो हो गए, इसको ये सोनिया 18 मिनट में यहां कंप्लीट करेगी जब, तो रवि की यहां कहीं होगा भाई। हाँ तो भाई 18 मिनट में तो मिले नहीं, 18 मिनट से ज्यादा लग रहे।
18 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो क्या निकालना पड़ेगा आपको? एलसीएम। आगे बात समझ में क्लियर है? बात समझ में आई भाई कि भाई निकालना क्या है, एलसीएम या एचसीएफ? तो भाई जब चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, जब ये चक्कर क्या हो जाएगा, लग रहा है, तो भाई 18 मिनट में सोनिया यहां पहुंचेगी, हाँ, और रवि तो 12 मिनट में कंप्लीट करके यहां कहीं पहुंच चुका होगा, है ना भाई? इरेज क्यों नहीं हो रहा भाई? हो जाना चाहिए भाई, कैसे नहीं हो रहा? चलो अपने आप हट जाएगा। तो भाई ये बात क्लियर है कि ज्यादा समय लगेगा। तो भाई फैक्टर 18 के कितने फैक्टर आएंगे भाई? 18 के फैक्टर 18 भाई आप कितने से भाग करोगे? 2 से 9, 3 से भाग करोगे, 3 से भाग करोगे 1। रवि भाई, रवि क्या भाई 12 से भाग होगा? सॉरी रवि 12 क्या 2 से भाग होगा? कितना? 2 से भाग होगा क्या? 3 से भाग होगा क्या? 1, है ना? तो भाई 18 को आप क्या लिखोगे? 2 और 3 की पावर, 2 एक ही बार है, 3 की पावर कितना भाई? 2, और 12, 2 की पावर क्या है भाई? 2 और 3 की पावर। अब भाई मुझे क्या चाहिए? एलसीएम किसका? 18 का, और तो जो भी गुणनखंड है भाज्य वो लिख दो। क्या? 2 और, अब इनमें अधिकतम पावर, 2 की अधिकतम पावर कितनी है भाई? 2 की अधिकतम पावर है 2, है ना? 3 की अधिकतम पावर कितनी है? तो 2 की अधिकतम पावर 2 कितना? 4, और ये 9। 4 और 9 गुणा हो गया कितना आ गया भाई? 4 और 9 गुणा हो गया कितना आ गया? 36। क्लियर है भाई? तो एलसीएम जो आ गया आपका कितना आ गया? 36 मिनट। यानी 36 मिनट में ये दोबारा पुनः मिल जाएंगे। आगे बात समझ में? पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भाई जब 36 मिनट में रवि कितने चक्कर लगा लेगा और सोनिया कितने चक्कर लगा, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, हम पूछ ले भाई कि रवि कितने चक्कर लगाएगा जब मिलेगा। तो रवि के चक्कर की संख्या, रवि के चक्कर की संख्या, भाई कुल कितना समय ले रहा है रवि? 36 मिनट, कुल 36 मिनट है, और एक चक्कर कितने मिनट में मार रहा है? तो रवि कितने चक्कर लगाएगा? 3। और सोनिया भाई, सोनिया सोनिया भाई 36/18 कितने? 2। क्लियर है भाई? इस तरीके से ये भाई आपका कंप्लीट होता है। आगे बात समझ में? तो भाई ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज 1.1 क्या होगी आपकी? कंप्लीट हो गई है। और इसके जो नोट्स हैं भाई आपको टेलीग्राम चैनल पे भाई, क्या? दीक्षित कोचिंग सेंटर, पीडीएफ की फॉर्म में क्या हो जाएगा? मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप के बच्चों 79372015 ग्रुप भी नहीं, क्या व्हाट्सएप पेज पे मिल जाएंगे। और डेली आपको बच्चों 6 PM पर
ये क्लास मैथ की लाइव मिलेगी। तो इसको बच्चों आप अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे अन्य बच्चों को भी लाभ मिले। ठीक है बच्चों।